एक बड़ी मार्मिक घटना है। एक बार बाबा बोले, देखो जी आज मुझे क्यों थोड़ा थकावट लग रही है। तो पिए बहुत सारे कारण बोले। तो बाबा बोले, देखो जी ये मेरे थकावट का कारण नहीं है, मेरे थकावट का कारण है कि मैं दिन रात अपने भक्तों के बारे में सोचता हूँ कि वे हर हालत में जो है खुशी रहे, आनंद में रहे, और उसके लिए दिन रात मुझे जो है काम करने पड़ते हैं। तो देखो मैं कितना अपने भक्तों के बारे में सोचता हूँ। तो बोलो तो जी क्या भक्तों को मेरे बारे में नहीं सोचनी चाहिए, मुझे प्यार नहीं करनी चाहिए? क्या भक्तों को परमात्मा को प्यार करने की कला नहीं जाननी चाहिए? तो बाबा ही जवाब देते हैं, देखो जिसमें जितना श्रद्धा, विश्वास और समर्पण होगा वे मुझे उतना ही अधिक प्यार कर पाएंगे। इसलिए अगर हम में 16 आना समर्पण है तो हम 16 आना प्यार कर पाएंगे, 15 आना समर्पण है तो 15 आना समर्पण का प्यार कर पाएंगे। और आप द्रौपदी की कथा जानते हैं, जब तक अपने साड़ी को पकड़ी रही, परमात्मा चीर बढ़ाने के लिए नहीं आए। जब दोनों हाथ को ऊपर उठा दिए, जब व्याकुल होकर के पुकारे, तो उनके सुरक्षा के लिए जो है खड़े हो गए। तो हम लोग देखें तो प्रयास तो करें, जब उनको समर्पित कर देते हैं तो सारी जिम्मेदारी जो है उनकी हो जाती है। और जो है कीर्तन जो है साधना में गति लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। एक घटना मुझे याद आ रही है, मैं इसी घटना के साथ में अपने को विराम दूंगा। एक बार बाबा अपने बोलने लगे केशवानंद जी से कि देखो जी मार्गी तो बोलते हैं ना कि बाबा आजकल मेरी साधना, दादा आजकल मेरी साधना ठीक नहीं हो रही है, लगता है कि बाबा से मेरी दूरियां बढ़ रही है। तो तुम लोग क्या जवाब देते हो? बोले हाँ बाबा, मार्गी लोग हमसे पूछते हैं कि दादा आजकल मेरी साधना ठीक नहीं हो रही है, तो तुम लोग क्या जवाब देते हो? तो दादा बोले कि हम लोग बोलते हैं कि ठीक से साधना करो, कुछ दिन में साधना ठीक हो जाएगी। तो बाबा बोले तुम्हारा जवाब ठीक नहीं है। तो बाबा क्या जवाब देंगे? जब मार्गी लोग बोले कि साधना ठीक नहीं हो रही है, तो तुम लोग बोले तुम्हारी साधना बहुत अच्छी हो रही है। तो बोले बाबा मार्गी लोग तो हमको जो है गालियां देंगे। तो बाबा बोलते जाते साधना क्या है? हम सब साधना करते हैं तो हमारा मानसिक तरंग जो है परमात्मा के तरंग के साथ में जो है ये बराबर आता है। सभी के मन में जो है कर्वेचर है, विकृति है। साधना करते हैं तो हमारा मन जो है सरल होता है, सरलाकार होता है, और परमात्मा का माइंड तो सरल, उसका वेव सरलाकार है। तो जब परमात्मा के वेव के साथ में हमारा वेव समानांतर हो जाता है तो हमारी साधना अच्छी होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए उसको समझाओगे, ये विघ्न आया है, साधना नहीं हो रही है, मतलब तुम्हारी अच्छी साधना हो रही है। जो साधक जो है, जिसके जीवन में अधिक स्ट्रगल आती है, संघर्ष होता है, इसका मतलब उसकी साधना जो है अच्छी हो रही है। तो बोले बाबा तो हम लोग मार्गी को क्या बोलेंगे अच्छी साधना करने के लिए? तो बाबा बोले कि देखो अच्छी साधना, जब साधना जिस समय मन नहीं लगता है, 3 काम जो है साधकों के लिए जरूरी है। पहला तो खूब स्वाध्याय करें, बाबा के जो है पुस्तकों का जो है धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, बहुत सारे उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। दूसरा जो है सत्संग करें, अच्छे साधकों के साथ में सत्संग करें, आचार्यों के साथ में जो है सत्संग करें। सत्संग करने से जो है मन में जो है पवित्रता आती है। तीसरा बाबा बोले कीर्तन, कीर्तन करोगे तो देर इन देर मन जो है पवित्र हो जाता है, मन जो है ऊपर उड़ जाता है, पवित्र हो जाता है। उस समय तुम साधना करोगे तो अच्छी साधना आएगी, साधना में जो है आनंद मिलेगा। तो ये कुछ टिडबिट्स हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये मनुष्य जीवन, ये शरीर मिला है साधना के लिए, और पशु का जीवन जो है भोग के लिए है। और इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए हमको 84 लाख योनियों से गुजरने पड़ते हैं। एक दिन बाबा बोल रहे थे, देखो जी
ये मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ है। ये जो है बहुत सारे संघर्षों का जो है परिणाम है। हम जहां से आए हैं वहीं जाना चाहते हैं। कबीर बोलते हैं ना, निर्गुण से आइल हंसा सगुण में समाइल हो राम, काया घर बनाइल हंसा माया में लपटाइल हो राम। हम आए हैं उसी निर्गुण से और वहीं जाना है। और ये जो मनुष्य शरीर मिला है करोड़ों वर्षों के संघर्ष के, बाबा बोल रहे थे देखो ये कितना कठिनाइयों से मिलता है और ये मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, हमारे समझ से परे है। और इस शरीर का एकमात्र उद्देश्य है ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म की अनुभूति। और ये ब्रह्मानुभूति, आत्मानुभूति ये साधना के द्वारा ही हो सकती है। और साधना को जो है त्वरित करने के लिए, उसमें गति लाने के लिए जो है कीर्तन बहुत आवश्यक है। समय बहुत कम है और आप लोगों ने मेरे बातों को ध्यान से सुने, इसलिए मैं सब लोग को धन्यवाद देता हूँ। और खासकर हमारे M.R. पटेल जी, उनके परिवार और यहाँ के जितने भी मार्गी हैं, तिवारी जी से लेकर के जितने कोंडे जी वगैरह, ये लोगों ने जो है ये 24 घंटों का कीर्तन किए, हम लोगों को आमंत्रण दिए, यहाँ आकर के भक्ति भाव में ओतप्रोत करने का जो सहयोग दिए, इसके लिए मैं सभी का जो है सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे अग्रवाल जी सामने खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, राजेश जी, कितने लोग का नाम लें। तो यहाँ के मालवा के भुक्ति कमेटी को के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरी कामना है कि हर साल इसी तरह का जो है कीर्तन होता रहे और हम लोग आकर के जो है भक्ति के गंगा में जो है स्नान करते रहें। नमस्कार।